जमशेदपुर आज जेपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और जमशेदपुर के टेल्को की रहने वाली अंकिता कुमारी ने 30वां रैंक प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। अंकित शादीशुदा महिला है और उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि अंकिता जमशेदपुर शहर की एक ऐसी महिला है जो न केवल एक मां है बल्कि एक पत्नी भी है, मगर अब वो झारखंड की नई अधिकारी भी बन चुकी हैं। जी हां, आज जारी हुए जेपीएससी के रिजल्ट में जमशेदपुर की टेल्को की रहने वाली अंकिता कुमारी ने 30वां स्थान प्राप्त किया है। शादीशुदा जीवन और 3 साल की बेटी की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने जो मेहनत की है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अंकित ने कहा कि उनका सफर एक सामान्य गृहिणी से शुरू हुआ था। वे टेल्को की रहने वाली है और उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। उनकी एक 3 साल की बेटी भी है। पढ़ाई का सपना हमेशा था, उन्होंने ठान लिया था कि वो तैयारी करेगी और अधिकारी बनकर दिखाएगी। लेकिन उनके पति ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। रात को जब घर के सब लोग सो जाते थे तब पढ़ाई करती थी। रोज 2-3 घंटे भी पढ़ लेती तो खुद को मोटिवेट करती कि एक दिन ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। डेडिकेशन और टाइम मैनेजमेंट, उन्होंने हर छोटी चीज को सीरियसली लिया, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या न्यूज़ पे नजर रखना। साथ ही खुद पर विश्वास बनाए रखा था, जिसका नतीजा है आज वह ये मुकाम तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि यही चाहूंगी कि शादी या मां बनना आपके सपनों का अंत नहीं है। हाँ, रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर चाह है तो राह है और आपको मंजिल जरूर मिलती ही है। महिलाएं अगर ठान लें तो कोई भी मुकाम पा सकती हैं। एक मां, एक पत्नी और अब एक अधिकारी बन चुकी है। वहीं उनके पति ने कहा कि उनके पढ़ाई की लगन को देखकर वे कभी उनको मना नहीं किया बल्कि हर समय उनका साथ दिया। आज वह अपने मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुंची है। वहीं अंकिता के इस मुकाम तक पहुंचने पर उनके घर पर उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। बीजेपी नेता दिनेश कुमार अपनी टीम के साथ अंकिता के घर पहुंचे और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना मुझे की है। जेपीएससी में 30th रैंक आया और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक शादी के बाद अलग रोल होता है, उसके बाद आपने ये मेहनत किया, कितना अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं तो उसको सौभाग्य लक्ष्मी बोलती हूँ कि वो आई, मेरा मेहनत करने का जज्बा और ज्यादा हो गया कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो मेरी बेटी भी मुझे देख करके बहुत स्ट्रांग ये रहेगी। तो मेरा एग्जाम जो रिजल्ट है मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चे को दूंगी। हर कामयाब औरत के पीछे आदमी के पीछे औरत का पीछे होता है, इसमें आपकी अपनी कितनी है? मेरे पीछे 2 मर्द का हाथ है, एक मेरे पापा और एक कान्हा जो मेरे हस्बैंड है। शादी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं के साथ हाउस वाइफ बन जाती है, मगर कई चैलेंज भी रहता है, चैलेंज के बीच आपने ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती तो हैं बिल्कुल, क्योंकि घर संभालना है, बच्चे को देखना है, सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, मुझे लगता है मेरे सपनों को अगर उड़ान किसी ने दिया है तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो अगर हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज भी लड़कियां लड़कियों के बीच जो है भेदभाव किया जाता है, वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहिए? मैं बस यही बोलूंगी कि सबको शिक्षा एक ऐसा चीज है ना जो बराबर ला देता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आज ये जो सेवा है, यहाँ लड़कियां भी जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, वो भी जा रही हैं, लड़के भी आएंगे। तो ये जो इक्वालिटी है, अगर एजुकेशन घर से ही शुरू हो तो मुझे लगता है किसी भी तरह का जेंडर डिवाइड नहीं होना चाहिए, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। कौन है और इसका मेहनत काफ़ी करीब से देखे हैं। रात रात भर जग के पढ़ना, बच्चों को सुलाना, स्कूल भेजना, काफ़ी कुछ करते हुए इसको पढ़ाई करना था। तो ये देख के लगा कि काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रैंक को हासिल करना काफ़ी बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। कई हस्बैंड जो शादी के बाद कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, घर का काम कर देखना है, तो वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं हस्बैंड से पहले इसका दोस्त और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका तैयारी के समय से मैं इसको जानता हूँ और आपको जान का आश्चर्य होगा, जब इसका पहला एग्ज़ाम था तो एक दिन पहले भी इसका एलएलबी का एग्ज़ाम था, एक दिन बाद भी एलएलबी का एग्ज़ाम था। तो एक हफ्ता पढ़ के प्रीलिम्स दी थी और इसका चूँकि इसका एजुकेशन और इसका तैयारी इस तरह का था कि इसका एग्ज़ाम निकल गया। तो मुझे लगता है कि हमने कभी भी इसको नहीं रोका और जब कभी फ्री रहती है तो क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ती है और मेरे को मोटिवेट करती है कि कुछ तुम भी करो, कुछ और बेहतर करो। तो हमेशा इसके साथ हर इसका
जो भी इसका काम करने की इच्छा है, हम हमेशा साथ रहें। क्या एक गर्व का विषय है कि जमशेदपुर टेल्को में निवास करने वाली अंकिता कुमारी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में 30वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये परिवार के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों के लिए और विशेषकर जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उन सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के लिए एक अच्छे अधिकारी के रूप में अंकिता तैयार होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छा अधिकारी जेपीएससी के माध्यम से निकल करके सामने आएगा जो जनता की सेवा में लीन रहेगा। बहुत लोग को हम लोग देखते हैं कि अधिकारी बनने के पश्चात जनता को भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी जनता की सेवा करने के लिए होते हैं। तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छे अधिकारी के रूप में जनता को सेवा करेंगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि इनके माता पिता ने जो इनको सहयोग किया था, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार और संस्कृति सभ्यता ये प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो जब अधिकारी संस्कृति सभ्यता के साथ बाहर निकलते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए निकलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अंकिता को और उनके परिवार को भी, और निरंतर इसी तरह से आगे बढ़े। मेरी इच्छा थी कि वो यूपीएससी तैयार करके आगे निकले, लेकिन अब जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करते करते आगे की तैयारी करेगी और आगे बढ़ेगी।